हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री साधना के बारे में। 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश भारत के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में अंजलि शिवदासानी के रूप में जन्मी। वह अपने माता पिता शिवराम शिवदासानी और लाली देवी की एकमात्र संतान थी। हालांकि उनके पिता बंगाली अभिनेत्री नर्तक साधना बोस के बहुत बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। उनके पिता अभिनेता हरी शिवदासानी के बड़े भाई और अभिनेत्री बबीता के पिता थे। भारत के विभाजन के दौरान ये परिवार कराची से आकर बम्बई, अब मुंबई में बस गया। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वह जय हिंद कॉलेज में कला डिग्री में अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए आगे बढ़ीं। अपने कॉलेज के दिनों में वह कई नाटकों में अभिनय करती थीं, लेकिन जब परिवार को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था तो साधना ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोलाबा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह कॉलेज जाती थी और दिन के दूसरे भाग में काम करती थी। हालांकि वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और बाद में फिल्मों में शामिल हो गई। वो बचपन से ही फिल्मों में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और कहा जाता है कि अभिनेत्री नूतन उनकी प्रेरणा थी। वो अभिनेता देव आनंद की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं, जिनके साथ उन्होंने हम दोनों 1961 और असली नकली 1962 में काम किया था। कराची में जन्मी साधना और उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान बम्बई चले गए जब वह 7 साल की थी। श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी की शिष्या बन गई, जिन्होंने उन्हें लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया, जहां उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय हो गया और साधना कट के नाम से जाना जाने लगा। इस सफलता के बाद साधना ने परख 1960, हम दोनों 1961, असली नकली 1962, एक मुसाफिर एक हसीना 1962, मेरे महबूब 1963 जैसी फिल्मों से खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। वो कौन थी? 1964 और आरजू 1965, वक्त 1965, मेरा साया 1966 और अनीता 1967। उन्नीस 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण साधना का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें काम से कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा। वह अपने इलाज के लिए बोस्टन चली गईं और 1969 में बॉक्स ऑफिस पर लगातार 2 हिट फिल्मों एक फूल दो माली और इंतकाम में अभिनय करके अभिनय में लौट आई। 1974 में अभिनेत्री ने क्राइम थ्रिलर गीता मेरा नाम से निर्देशन में अपनी शुरुआत की और बाद में अभिनय से हट गई। उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति विलंबित रिलीज उल्फत की नई मंजिलें 1994 में थी। 2002 में उन्हें IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साधना ने 7 मार्च 1966 को लव इन शिमला के निर्देशक RK नैयर से शादी की थी। उन्हें 24 दिसंबर 2015 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने बाद के वर्षों में साधना अदालती मामलों में उलझी रहीं और बीमारी से पीड़ित रहीं। दिसंबर 2014 में KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज में मुंह में रक्तस्राव के घाव के कारण उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई थी। साधना को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2011 में Rediff.com ने उन्हें सर्वकालिक 8वीं सबसे महान अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। 1960 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक साधना 1962 से 1966 तक 5 बार बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हुई और 2 बार 1965-1966 शीर्ष पर रहीं। तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना की मृत्यु हो गई। वह जिस बीमारी से कुछ समय के लिए पीड़ित थी, उसका आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। साधना का अंतिम संस्कार मुंबई, महाराष्ट्र के ओशिवारा शमशान में किया गया। अनुष्का शर्मा, करण जौहर, मधुर भंडारकर, लता मंगेशकर और कई अन्य बॉलीवुड सितारों ने नुकसान पर दुख व्यक्त किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।